तो हेलो गाइज, मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हो रेसलिंग वर्स। भाई आज के रॉक एपिसोड में क्या क्या भसड़ हो गया, जहाँ पे फेस ऑफ हो गया सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का। उन्होंने आपसदारी में बहुत सारी भसड़ मचाई है, बहुत ज़्यादा रोस्ट किया एक दूसरे को। कुछ इंटरेस्टिंग मैच हमें दिखाई दिए। ड्रू मैकिंटायर की भसड़ थी, साथ में शिंजुके नाकामुरा और कोडी रोड्स का मैच। सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं और आप मुझे बताना आपका फेवरेट सेगमेंट आज पूरे रॉ में से कौन सा था। सबसे पहले बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ पे किक ऑफ होता है जे ऊसो के साथ। ही टॉक्ड अबाउट उनका मैच है ड्रू मैकिंटायर के साथ और सैमी ज़ेन की भी बात वो करते हैं वहाँ पे। फिर ड्रू मैकिंटायर वहाँ पे आ जाते हैं और बताते हैं कि सीएम पंक को स्मैकडाउन पर चले जाना चाहिए क्योंकि वो रॉ के लायक नहीं है। फिर वो सैमी ज़ेन को सॉरी बोलते हैं मजाक में और उनको कहते हैं कि मैंने भाई तेरी टांग तोड़ दी। जे को भी कहते हैं कि अब तुम भी मुझे अपोलोजाइज करो जैसे मैंने उसको अपोलोजाइज किया। वैसे तो उन्होंने फन में सरकास्टिकली उनको सॉरी बोला था सैमी ज़ेन को। तो जे कहते हैं क्यों ना हम मैच में सेटल करें और उन दोनों का मैच हो जाता है, जहाँ रिंग के बाहर भी बसड़ा में दिखाई दी। रिंग में यीट पंचेस मार रहे हैं जो जे ऊसो है। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच चल रहा था, लेकिन एंड में ड्रू मैकिंटायर ने अगेन वहाँ पे चीट करा, जहाँ पे जब रेफरी देख नहीं रहा होता तो ड्रू जो है अटैक कर देते हैं जे की आइज़ में और उसके बाद वहाँ पे पड़ती है क्लेमोर किक और ड्रू मैकिंटायर वहाँ पे जीत जाता है। ड्रू मैकिंटायर का जो यहाँ पे हील वाला कैरेक्टर है ना भाई, वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, मज़ा आता है देखने में। अगले मैच की तरफ चलते हैं और बात करते हैं रिया रिप्ली वर्सेस मैक्सी डुप्री के मैच के बारे में। देखो भाई, रिया रिप्ली यहाँ पे अगेन जीत गई। बैक स्टेज में उनकी थोड़ी सी बसड़ भी होगी, जहाँ पे जब डेमियन प्रीस्ट ऐसे ब्लेम कर रहे होते हैं कि सबको बोल रहे हैं, वो रिया रिप्ली को बोल रहे हैं कि भाई तुम अच्छे से मैच परफॉर्म नहीं करती हो। वहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो को वो कह रहे हैं कि भाई तुम मैच हार गए, तुम अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हो। और वो चीज़ रिया रिप्ली को कहीं ना कहीं भाई पसंद नहीं आ रही थी। वो कहते हैं भाई तुम अपनी ज़्यादा नेतागिरी किया मत करो और यहाँ पे हम पूरी जो टीम है जजमेंट है वो एक फैमिली है और तुम यहाँ के बॉस नहीं हो। इस तरीके से रिया रिप्ली ने कहा, जो कि भाई अपने आप में बात सही भी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ इंटरनल हीट इनके बीच में चल रही है, हो सकता है वाली टीम जो है पूरी ब्रेकअप हो जाए भाई इनका, क्या पता। आगे चलते हैं और नेक्स्ट हमें दिखाई देते हैं सीएम पंक और उनका प्रोमो आता है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। सीएम पंक अपने प्रोमो में बहुत सारी बातें करते हैं। वो कहते हैं एक डिसीजन लेना है मुझे आज कि मैं स्मैकडाउन में जाऊं या रॉ पर आऊं। उसके बाद वो कहते हैं आज हम जिस जगह में खड़े हैं क्लीवलैंड ओहायो के इस वाले अरीना में मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं। वो बताते हैं किस तरीके से इसी वाले अरीना में मैं वॉकआउट कर गया था और सबको बुरा लगा था। सेम जैसे बचपन में कोई मेरा फेवरेट सुपरस्टार चला जाता था तो भाई मुझे भी बुरा लगता था, पर नाउ आई एम होम। और वो बताते हैं किस तरीके से कि वो ऑफिशियली आ चुके हैं रॉ पे और वो ज्वाइन कर रहे हैं रॉ। उसके बाद सेथ रॉलिंस आ जाते हैं, उनको भी अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा था भाई, मज़ा आ रहा था। रॉलिंस भी को भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। सीएम पंक तो सबके फेवरेट हैं ही, मतलब दोनों सुपरस्टार इतने ज़्यादा हैवी लग रहे थे उस रिंग के अंदर, मतलब मज़ा आ रहा था देख के उनको। और उसके बाद जो यहाँ पे हमारे सेथ रॉलिंस है वो आते हैं, वो कहते हैं ये तुम्हारा घर नहीं है। और वो बताते हैं किस तरीके से हर बंदा जो यहाँ पे घर बैठ के टीवी देख रहा है, हमें देख रहा है, प्लस जितने भी लोग यहाँ पर लॉकर रूम में वो मेरी फैमिली है और मैं इन्हें प्रोटेक्ट करूँगा तुमसे। वो बताते हैं किस तरीके से तुम हम सबको छोड़ के चले गए थे, तुम अपने घर को छोड़ के गए, तुमने हमें अबैंडन कर दिया था और उसके बाद तुमने हमेशा हमारा बुरा ही चाहा था। वो एक तरीके से प्रॉपर यहाँ पे रियलिटी चेक देते हैं, वो उस टाइम ऐसा फील करा देते हैं कि भाई मतलब बंदा सही कह रहा है भाई। जो बंदा अभी कह रहा है कि तुम मेरी फैमिली हो, वो एक टाइम पे हमें छोड़ के चला गया था। मतलब वो गूज बम वाली मूवमेंट थी और मतलब क्या बोलूँ, सेथ रॉलिंस ने चुप करा दिया सीएम पंक को। और उसके बाद वो कहते हैं कि अगर मुझे मौका मिला तो भाई मैं तेरे को पेल दूंगा, मैं तुझे एक्सपोज कर दूंगा, इस तरीके से सेथ रॉलिंस कहते हैं। फिर सीएम पंक बोलते हैं, वो माइक लेते हैं, वो कहते हैं हो गया तेरा, अब मैं मुझे कुछ बोलने दे। वो बताते हैं कि किस तरीके से मैं आऊँगा रॉयल रंबल के मैच में और मैं अगर वो वाला मैच जीतता हूँ तो हो सकता है मैं तेरे पीछे आऊँ, तेरी वाली चैंपियनशिप के पीछे, और उसके बाद मैं तुझे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। दोनों के बीच में ऐसी प्यारी भसड़ हो रही थी भाई, सुन के मजा आ रहा था। आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे और भाई मतलब प्रॉपर ऐसा लग रहा था दोनों बंदे ही अपने अपनी जगह पे सही हैं। जहाँ पे सीएम पंक बता रहे हैं कि उनको जाना पड़ा और वो क्यों हमसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, वहीं सेथ रॉलिंस बताते हैं, हमें रियलाइज़ कराते हैं कि ये वाला बंदा हमें छोड़ के चला गया था। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी वाली मोमेंट। आपको ये वाला पूरा सेगमेंट, पूरा प्रोमो कैसा लगा कमेंट्स में बताना। हम चलेंगे आगे। फिर मैच आता है ब्रॉन्सन रीड का आइवार के साथ, जहाँ पे आइवार को सुपरप्लेक्स पड़ता है मिडल रोप से और पूरी रिंग हिल जाती है भाई वहाँ पे और ब्रॉन्सन रीड जीत जाते हैं। आगे चलते हैं, उसके बाद जजमेंट डे का प्रोमो होता है, जहां वो बोलते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन रिटर्न कर रहा है, कौन डेब्यू कर रहा है, यहाँ के नेता हम थे और भाई हम ही रहेंगे। फिर वहाँ पे R-Truth आ जाते हैं और वो बोलते हैं, मतलब आते ही उन्होंने सबकी जलानी शुरू कर दी। वो कहते हैं मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं जजमेंट डे के लिए, जहाँ पे वो सबसे पहले बोलते हैं JD मैकडोना को बाहर निकालो क्योंकि इसको सब लोग पसंद नहीं करते, जिस पे उनको भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वो कहते हैं डेमन तुम नेतागिरी मत किया करो क्योंकि जो मामी है जो यहाँ पे रिया रिप्ली है उनको वो कुछ खास ज़्यादा पसंद आता नहीं है, तो वहाँ पे डेमन प्रीस्ट भी जला देते हैं। उसके बाद डेमन प्रीस्ट अपना हाथ में माइक लेते हैं, वो सबको पंप करते हैं, सबको बोलते हैं कि भाई सबको R-Truth पसंद है, R-Truth सबका फेवरेट है सिवाय मेरे। इस तरीके से डेमन प्रीस्ट कहते हैं कि मुझे वो बंदा नहीं पसंद, ऐसे कहते हैं। और उसके बाद वो पेलना शुरू कर देते हैं R-Truth को, लेकिन उनको वहाँ पे सेव किया जाता है रीड ब्रदर्स के द्वारा। रीड ब्रदर्स उनको आके बचाते हैं और जो यहाँ पे पूरी जजमेंट डे वो बाहर चली जाती है। तो ऑफकोर्स रीड ब्रदर्स और जजमेंट डे की आपस में कुछ भसड़ दिखाई देगी आने वाले टाइम में।
उसके बाद बैकी आती है, वो प्रोवोक कर रही होती है नाया जैक्स को। वो मोमेंट नहीं थी जब नाया ने उनको उनका जो है पूरा पूरा जो मुंह है खून खून कर दिया था, उनकी नाक तोड़ दी थी, उसको वो मेंशन करती हैं। और उसके बाद वो कहती हैं कि उस चीज़ को हमने आज तक ढंग से सेटल नहीं किया, जबकि अब तू भी यहीं है, मैं भी यहीं हूँ। फिर नाया आती हैं, वो कहती हैं देख भाई तू जो भी बोल ले, लेकिन तू आज जो भी है, जितनी तू फेमस है, वो मैंने तुझे बनाया है, मतलब मेरी वजह से तू इतनी फेमस है। और उसके बाद जो बैकी है वो कहते हैं कि चल अगर मैं तेरी वजह से फेमस हूँ तो आज ही रिंग में सेटल कर लेते हैं कि हम दोनों में से ज़्यादा कौन स्ट्रांग है, और हम भिड़ते हैं यहाँ पे, मतलब हम मैच करते हैं। लेकिन नाया उस चीज़ के लिए मना कर देती है। तो ऑफकोर्स उन दोनों की भी एक राइवलरी यहाँ पे शुरू हो रही है, जो हो सकता है रॉयल रंबल में उनका जो सिंगल्स मैच है उसके बाद हो। उसके बाद मैच आता है भाई मिज एंड डीआईवाई का इंपीरियम के साथ, जहां मिज ने स्कल क्रशिंग फिनाले लगा के अपनी टीम को जो है जीत दिलवा दी। और आगे जाके मिज और गंथर का मैच होगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। अब वो कब होगा हमें नहीं पता, लेकिन हाँ अब चलते हैं मेन इवेंट की तरफ से। जो नाइट का पूरा मेन इवेंट था वो होता है शिंजुके नाकामुरा वर्सेस कोडी रोड्स का मैच। अच्छा मैच चल रहा होता है, लेकिन हाँ नाकामुरा को अपनी मिस यूज़ करनी पड़ जाती है, और वो मिस यूज़ करने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, और कोडी रोड्स ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो है जीत जाते हैं। लेकिन जो उन्होंने यहाँ पे डिस्क्वालीफाई खुद को करा वो तो करा, वो वहाँ पे चेयर भी लिया और वहाँ पे पेलना शुरू कर दिया कोडी रोड्स को। जब वो उनको वहाँ पे पेल रहे होते तो उनको सेव करने के लिए अगेन वहाँ पे जो है रीड ब्रदर्स आ जाते हैं और वो उनको वहाँ पे बचा लेते हैं। लेकिन हाँ जो नाकामुरा उन्होंने प्रॉपर यहाँ पे मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया था कोडी रोड्स को। और एंड में जाके जब यहाँ पे नाकामुरा जा रहे होते हैं, जो कोडी रोड्स है बहुत ज़्यादा उदास होते हैं कि भाई वो जीत तो गए मैच लेकिन वो बहुत पहले गए। तो जब जा रहे होते तो भाई उन्होंने मतलब रीड ब्रदर्स ने सेव भी क्या किया, कोडी रोड्स को जाते हुए भी एक किंशासा फट गया शिंजुके नाकामुरा की तरफ से। और जी हाँ नाकामुरा को इस बार इस रॉ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया, उन्होंने कोडी रोड्स को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। और उनकी प्रॉपर कहानी यहाँ से चलती रहेगी आगे, जिसे देखने में हमें बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई एक बंदा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तगड़ा दिखाया जाएगा, हो सकता है वो आगे जाके नाकामुरा हो या फिर कोडी रोड्स हो। आप इस वाली राइवलरी में किसको सपोर्ट करोगे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। आपको आज की पूरी रॉ कैसी लगी ये आपको कमेंट्स में जरूर बताना, और आपका फेवरेट सेगमेंट या फेवरेट मैच कौन सा था ये भी बताना। तो जी हाँ यही आज की वीडियो थी, ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस और आएंगे आपके लिए। तब तक चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और हम मिलेंगे किसी और नई वीडियो में किसी